अस्सलामुअलैकुम। आज सिस्टमेटिक बॉटनी के एक और वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर में इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन एज वेल एज टाइपिफिकेशन। अब इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन में वो पब्लिकेशंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि अफेक्टिव होंगी अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि ऐसी पब्लिकेशन जिनका अफेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उसको हम लोग कहेंगे अफेक्टिव पब्लिकेशन। आजकल चूँकि मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ पब्लिकेशन जो है वो टू हैं, या तो पब्लिकेशन थ्रू जर्नल्स और पब्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आपने हमेशा उस मटेरियल को फॉर नॉमेनक्लेचर सेलेक्ट करना है जो कि पब्लिश्ड हो इन अफेक्टिव टाइप ऑफ जर्नल, या तो ऐसी बुक सेलेक्ट करनी है जिसकी पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स हो। अब पब्लिकेशन इफेक्टिव पब्लिकेशन कैसी पब्लिकेशन होगी? एनी प्रिंटेड मटेरियल विच वाइडली सर्कुलेटेड इज रिगार्डेड एज इफेक्टिव पब्लिकेशन या इफेक्टिवली पब्लिश्ड। अब ऐसा मटेरियल जिसकी पब्लिकेशन के बाद उसकी जो सर्कुलेशन हो वो आपके पास वाइडली होनी चाहिए। सिंपली उसकी एक्सेस जो है वो आपके पास हर साइंटिस्ट तक होनी चाहिए ऑलमोस्ट, जो कि इसमें इंटरेस्टेड हो। और दूसरी बात ये कि इसकी जो सर्कुलेशन होगी वो एटलीस्ट बोटेनिकल इंस्टीट्यूट तक होनी चाहिए। बोटेनिकल इंस्टीट्यूट तक इसकी एक्सेस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बोटेनिकल इंस्टीट्यूट में जो बॉटनिस्ट हैं उन तक इसकी एक्सेस होनी चाहिए, ताकि जो आपकी पब्लिकेशन है या आप जिस पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्रिटिकली एनालाइज्ड हो बाय अ ग्रुप ऑफ बॉटनिस्ट। अब पब्लिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट। डेट में पहली डेट होगी, फर्स्ट डेट होगी डेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन या डेट ऑफ वर्क, कि जब आप जो हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें या किसी भी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस एक्सपेरिमेंटेशन की जो डेट होगी वो कहलाएगी डेट ऑफ वर्क। उसके बाद जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट के बाद डेटा कंपाइल करके फिर रिसर्च पेपर या बुक की फॉर्म में कंपाइल करके जब किसी भी जर्नल या पब्लिशर को वो मटेरियल दिया जाएगा तो और वो पब्लिशर या वो जर्नल अगर उसका मटेरियल एक्सेप्ट कर ले तो उसे कहा जाएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और फिर उसके बाद वो जर्नल या वो पब्लिशर आपके वर्क का डिफरेंट बॉटनिस्ट से रिव्यू कराएगा और उसका क्रिटिकल एनालिसिस होगा। वो क्रिटिकल एनालिसिस के बाद जो पब्लिकेशन होगी वो प्रिंटिंग की फॉर्म में, दैट इज नोन एज डेट ऑफ प्रिंटिंग। इसलिए आप डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क के साथ एक बुक में एक डेट पढ़ते हैं, दूसरे बुक में दूसरी डेट पढ़ते हैं, तो उसकी रीजन ये होती है कि कभी डेट ऑफ वर्क मेंशन कर दी जाती है, कभी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और कभी डेट ऑफ प्रिंटिंग। लेकिन आजकल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेट है वो है डेट ऑफ प्रिंटिंग, यानी कि आपने ऑनवर्ड किसी भी चीज़ की, जो किसी भी साइंटिस्ट की अगर इफेक्टिव पब्लिकेशन से कोई रेफरेंस पिक करना है तो आप उसकी डेट ऑफ प्रिंटिंग को मेंशन करेंगे इन योर रिसर्च पेपर और इन योर आर्टिकल। अब इफेक्टिव पब्लिकेशन के बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है वैलिड पब्लिकेशन। Valid publication is that publication which is according to rule। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉमेनक्लेचर जो है वो आपके पास नेमिंग टू प्लांट्स इन अ साइंटिफिक वे है और साइंस हमेशा फॉलो करती है रूल्स को। इसलिए आप जब कभी भी किसी भी चीज़ को साइंस में स्टडी करेंगे, स्पेशली बॉटनी में स्टडी करेंगे, तो यू मस्ट बी फॉलो टू द रूल्स। अब जो वैलिड पब्लिकेशन है उसमें हमारे पास जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए? सबसे पहले इसकी लैटिन या ग्रीक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। लैटिन या ग्रीक डिस्क्रिप्शन, स्पेशली लैटिन डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है इंडिकेशन ऑफ रैंक होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं क्या वो इंट्रा स्पेसिफिक रैंक है, क्या वो स्पीशी रैंक है या जीनस रैंक है या फैमिली रैंक है। तो स्पेसिफिकली जो है वो उसमें मेंशन्ड होना चाहिए रैंक। रैंक के बाद दूसरे नंबर पे इसकी डिजिग्नेट करेंगे आप टाइप और लोकेशन।
कि आपने जो नॉमेनक्लेचर किया है वो किस टाइप की बेस पे किया है। अभी हम लोग टाइपिफिकेशन में डिस्कस करेंगे कि वो नॉमेनक्लेचर में आप कौन सी टाइप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो पब्लिकेशन होनी चाहिए वो इफेक्टिव जर्नल में होनी चाहिए, साइंटिफिक जर्नल में होनी चाहिए, ऐसे जर्नल में होनी चाहिए जिसके पास रिव्यूअर का जो ग्रुप होना चाहिए वो विद रेलेवेंट फील्ड और स्पेशली विद सिस्टमेटिक बॉटनी और टैक्सोनॉमी होना चाहिए। तो जब ग्रुप ऑफ रिव्यूअर्स जो हैं वो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इन साइंटिफिक जर्नल, उसके बाद जब पब्लिकेशन होगी तो वो होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स। फिर नेक्स्ट नंबर पे आप पब्लिकेशन से पहले फॉलो करेंगे जितने भी रीसेंट रूल ऑफ ICBN हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हैं, उनको फॉलो करेंगे ताकि आपकी पब्लिकेशन का मोर चांस ऑफ एक्सेप्टेंस हो। अब हमारे पास वैलिड पब्लिकेशन में जो आपने किसी भी प्लांट, किसी भी स्पीशीज, जीनस के लिए जो नेम यूज करने हैं टैक्सॉन पे, वो कैसे करने हैं, उसके लिए आपके पास दो टर्म्स हैं। एक है लेजिटिमेट नेम और दूसरा है इलेजिटिमेट नेम। लेजिटिमेट नेम जो है दैट नेम विच फॉलो टू द रूल्स, वो नेम जो कि फॉलो टू रूल्स करे उसका नाम होगा लेजिटिमेट नेम, लेजिटिमेट नेम। जबकि इलेजिटिमेट नेम जिसमें आपके पास कंट्रावीनस यानी कंट्रोवर्शन या एम्बिग्विटी ऑफ रूल्स हो वो इलेजिटिमेट नेम होगा। कनेक्ट नेम वो होगा जो कि किसी भी टैक्सॉन का जो लेजिटिमेट नेम होगा आपने उसे पब्लिकेशन में ऐड करना है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेम ऑफ टैक्सॉन ऑफ रैंक। किसी भी रैंक पे जो टैक्सॉन का नेम होगा ऑफ फैमिली आर बिलो बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर टाइप्स। जब कभी भी आप किसी भी टैक्सॉन को नाम देंगे तो वो क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो वो आपके पास होगा नॉमेनक्लेचर टाइप्स पे। लेकिन नॉमेनक्लेचर टाइप्स जो एप्लीकेबल होंगी वो इधर फैमिली और बिलो फैमिली, यानी नॉमेनक्लेचर टाइप होगी फॉर इंट्रा स्पेसिफिक रैंक, फिर स्पेशी रैंक, फिर उसके बाद जीनस या फैमिली। तो अब हमारे पास जो है वो नॉमेनक्लेचर टाइप बेसिकली क्या चीज है, ऐसा ओरिजिनल मटेरियल या ऐसा ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन जो कि किसी भी स्पेसिफिक रैंक के साथ कनेक्टेड हो और इसको आप परमानेंटली फिक्स्ड करेंगे विद ओरिजिनल मटेरियल। अब हमारे पास टाइपिफिकेशन की जो टाइप्स हैं, यहां पे मैंने कुछ ऑलमोस्ट 7 टाइप्स को मेंशन किया। सबसे पहले हॉलो टाइप। हॉलो टाइप जरा इसकी अगर हम लोग टिपिकल डेफिनेशन देखें तो हॉलो टाइप is the specimen used by author or designated by him as a nomenclature type। आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको बाय सेल्फ ऑथर ऑन सेल्फ जो है वो डिजिग्नेट करे उसको हम लोग कहेंगे हॉलो टाइप। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप को टिपिकली कहा जाता है सब्स्टिट्यूट ऑफ हॉलो टाइप, लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज अ नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन हॉलो टाइप वाज इंडिकेट एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन इज मिसिंग। तो जब हमारे पास टाइम ऑफ पब्लिकेशन पे हॉलो टाइप जो है वो मिसिंग हो तो उसके जो सब्स्टिट्यूट में आप दूसरी टाइप यूज करेंगे उसे आप कहेंगे लेक्टोटाइप। तीसरे नंबर पे हमारे पास आइसोटाइप यानी डुप्लीकेट ऑफ हॉलो टाइप। ये सिंपली अगर आपके पास मोर देन 1 हॉलो टाइप है तो उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसे आप कहेंगे आइसोटाइप। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सिन टाइप। सिन टाइप जो है is one of 2 or more specimen cited by author when no holotype was designated, or any of 2 or more specimen simultaneously designated as type। हमारे पास सिन टाइप वो होगी जब हम कोई भी प्रॉपर हॉलोटाइप ना हो लेकिन मोर देन 1 टाइप्स को जो है वो डिजिग्नेट कर दिया जाए, तो उसमें से किसी एक को जब आप पिक करेंगे तो उसको आप कहेंगे सिन टाइप।
यानी कि हालोटाइप को ऑथर अगर नेम देने में फेल हो जाए और अगर उसकी प्रॉपर जो है नेमिंग ना कर सके और उसकी मोर देन वन टाइप्स एट अ सेम टाइम प्रेजेंट हो, तो आप जो है किसी एक को जब पिक करेंगे तो उसे कहेंगे सिन टाइप। जैसे मैंने यहां पे कहा कि सेट ऑफ टाइप्स ऑफ इक्वल स्टेटस, कि कोई भी उनमें एक सिंगल इंडिविजुअल हालोटाइप नहीं है, अब बहुत सारी टाइप्स हैं, हर एक का इक्वल स्टेटस है, जिस एक को आप पिक करेंगे उसे कहेंगे सिन टाइप। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है पैराटाइप। पैराटाइप की जब हम बात करेंगे तो पैराटाइप इज अ स्पेसिमेन साइटेड इन द पैराटाइप की जब हम लोग बात करेंगे तो पैराटाइप उस टाइप को कहा जाएगा जिसके लिए ना तो आपके पास हालोटाइप ना तो सिन टाइप अवेलेबल हो। उस कंडीशन में जो आप ओरिजिनल मटेरियल से जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसे कहा जाएगा पैराटाइप। अब पैराटाइप में हमारे पास जो है वो ये रेलेवेंस होगी कि जो सिन टाइप थी वो बेस्ड कर रही थी ओरिजिनल मटेरियल पे, जब हमारे पास हालोटाइप स्पेसिफिकली मौजूद नहीं थी। लेकिन पैराटाइप उस कंडीशन में होगी ना तो हमारे पास हालोटाइप अवेलेबल है ना तो सिन टाइप अवेलेबल है। उस कंडीशन में हम कहेंगे जो है दिस ओरिजिनल मटेरियल विल बी डिजिग्नेटेड एज अ सिन टाइप। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है नियोटाइप। नियोटाइप व्हेन all the original material will be destroyed, no proper original material present, then this type of material, the original material least selected or recollected, then this type of material will be called as a neotype. उसके बाद लास्ट में हमारे पास है टोपोटाइप। टोपोटाइप में हमारे पास जो है वो हालोटाइप्स की कलेक्शन की जाए, सेम हालोटाइप्स की कलेक्शन की जाए या हालोटाइप्स की कलेक्शन की जाए लेकिन सेम लोकेलिटी से। टोपोग्राफी टिपिकली वर्ड यूज होता है फॉर लोकेलिटी, तो इसलिए जब सेम लोकेलिटी से जो कलेक्शन की जाएगी तो उसको कहा जाएगा टोपोटाइप। इसी तरह हमारे पास जो है एक और टाइप होती है एपीटाइप, लेकिन उसको नॉमेनक्लेचर में यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल मटेरियल होता है वो नॉट सफिशिएंट फॉर नॉमेनक्लेचर होता है। होपफुली शॉर्ट टाइम में आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जो है अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। आई होपफुल कि इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो में हम मोर डिस्कशन करेंगे अबाउट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर।